अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बताइए कि म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज में सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड्स के बाद वो कौन सा फंड है जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है। और सिर्फ पुराना पैसा ही नहीं, जब लोगों ने अपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट को लगाया तब भी सेक्टोरियल के बाद सबसे ज्यादा पैसा कहाँ गया? वो है फ्लेक्सी कैप फंड्स। यकीन नहीं हो रहा तो टेबल खुद देख लीजिए। अभी तक इन्वेस्टर्स का टोटल पैसा फ्लेक्सी कैप फंड्स में 4.9 लाख करोड़ तक है, जो सेक्टोरल के बाद सबसे बड़ा नंबर है। और सिर्फ पिछले एक साल में ही नया पैसा जो लोगों ने डाला है वो है 56,000 करोड़ प्लस। अगेन सेक्टोरल के बाद सबसे ज्यादा। और यही रीजन है कि सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि एएमसीज का भी फेवरेट फंड कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप। इसलिए लगभग हर एएमसी जो एक्टिवली मैनेज स्कीम्स चलाती है उनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड जरूर होता है। वैसे फेवरेट हो भी क्यों ना, ये परफॉर्मेंस में भी आगे हैं। जब हमने टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स को निफ्टी 500 से कंपेयर किया तो उन्होंने हर टाइम फ्रेम पर निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया। तो अगर म्यूचुअल फंड्स की दोनों ही पार्टी मतलब इन्वेस्टर्स और एएमसीज किसी फंड में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसके बारे में जानना तो बनता है। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड का वीडियो तो हमने बना लिया, लेकिन अब बारी है फ्लेक्सी की। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्या अलग है इस फंड में कि ये इन्वेस्टर्स का पैसा और एएमसीज का ध्यान दोनों ही खींच रहा है। हम ये भी जानेंगे कि टॉप फ्लेक्सी कैप्स मार्केट की सिचुएशन को देखकर कैसे टैक्टिकल एलोकेशन करते हैं, ये फंड्स अभी क्या पोजीशन ले रहे हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और फाइनली ये फंड्स किसके लिए सही होते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति और आइए आज म्यूचुअल फंड की दुनिया का सेकंड फेवरेट फंड फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानेंगे। Let's get started. We will start by understanding what are flexi funds. नाम से ही पता चल रहा है ये फ्लेक्सिबल फंड्स होते हैं। क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके पास? देखिए, इक्विटी फंड्स के पास 11 सब कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से 6 मार्केट कैप के हिसाब से डिफाइंड है। मतलब एएमसी कौन से साइज की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से उनके फंड का नाम होगा। अगर आप एज एन एएमसी सिर्फ बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसमें आपको अपने टोटल पैसा का एटलीस्ट 80% देश की टॉप 100 बड़ी कंपनीज में लगाना होता है। और अगर आप ऐसे एएमसी हैं जो मीडियम कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिड कैप कहलाएंगे। मतलब टोटल का एटलीस्ट 65% आपको नेक्स्ट 150 कंपनीज में लगाना होगा। और ऐसी एएमसी जो स्मॉल कंपनीज में पैसा लगाएंगे तो स्मॉल कैप, मतलब 250 फर्स्ट ऑनवर्ड्स। इसके अलावा मल्टी कैप भी होता है, दैट इज एटलीस्ट 25% ईच लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में लगाना ही होता है। अब इमेजिन करके देखो, कोई लार्ज कैप एएमसी है, उसे स्मॉल कैप में स्कोप दिख रहा है, पर वो वहां ज्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि लार्ज कैप फंड्स को एटलीस्ट 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही लगाकर रखना होता है, चाहे वो कैटेगरी कितनी भी एक्सपेंसिव हो जाए। ये सब क्यों? क्योंकि उन्हें इसके बाहर जाने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। पर एक फंड के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है। किसके पास? फ्लेक्सी कैप के पास। यस, इस फंड के मैनेजर्स के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो जब चाहें, जिस मार्केट कैप कैटेगरी में चाहें और जिस एलोकेशन में पैसा लगाना चाहें वो सब लगा सकते हैं। पूरी आजादी, नो रोक टोक। अब मेन क्वेश्चन है कि इस फ्लेक्सिबिलिटी का इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेज मिलता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने 3 फंड्स को लिया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड्स। इन फंड्स को क्यों लिया? क्योंकि इन्हीं फ्लेक्सी फंड्स में इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा पैसा लगा है। इन तीनों में भी सबसे बड़े फंड पराग पारिक फंड को देखते हैं। देखिए, उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से कैसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज किया। 2020 में कोविड का समय था, तब बड़े इंडाइसेस तो 30-40% से नीचे गए ही थे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स तो और भी ज्यादा गिर गए थे। आप देख ही सकते हो कि मिड कैप में लगभग 22% और स्मॉल कैप में 14% तक करेक्शन आया। मतलब ये शेयर सस्ते मिल रहे थे, वहीं लार्ज कैप्स के प्राइस उतने नहीं गिरे थे। उसी वक्त पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने एक स्मार्ट मूव किया। मार्च 2020 क्वार्टर में उनका मिड और स्मॉल कंपनीज में पैसा 26% था, लेकिन सितंबर 2020 क्वार्टर तक उन्होंने इसे बढ़ाकर 34% कर दिया। मतलब गिरावट के टाइम उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिड और स्मॉल कंपनीज में डाली क्योंकि फ्यूचर में वहां रिकवरी और ग्रोथ का चांस सबसे बड़ा था। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने भी सेम पीरियड में स्मॉल एंड मिड कैप शेयर्स में अपनी एलोकेशन 5% से बढ़ाकर 13% कर दी थी और इसका फायदा भी मिला। एलोकेशन बढ़ने के 1 साल के अंदर ही मिड कैप 150 इंडेक्स 68% तक बढ़ गया, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 84% ऊपर गया, जबकि लार्ज कैप इंडेक्स भी अच्छा रिटर्न लेके आया 50% 1 साल में, जो काफी बढ़िया है। लेकिन फिर भी मिड और स्मॉल कैप्स ने उससे भी कहीं ज्यादा रिटर्न्स बनाए।
तो यही फ्लेक्सी कैप फंड की फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा है, मार्केट में सही टाइम पे सही जगह पैसा शिफ्ट करके इन्वेस्टर्स के रिटर्न मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना। ऐसे ही अगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो जाएं तो ये मामला उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे सितंबर 2021 में जब ये सेम सिचुएशन आई, तब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपनी एलोकेशन स्मॉल और मिड कैप्स में 34% से घटाकर 24% कर दी थी और सितंबर 2023 तक तो ये सिर्फ 13% कर दी थी। वहीं HDFC फ्लेक्सी कैप ने सितंबर 2021 तक अपनी स्मॉल एंड मिड कैप होल्डिंग्स 23% तक बढ़ाई, लेकिन फिर उन्होंने भी सितंबर 2023 तक इस होल्डिंग को सिर्फ 9% तक ट्रिम कर दिया। चलो ये तो बात हुई कुछ साल पहले की, पर अभी का क्या सीन है? अभी ये फ्लेक्सी फंड्स क्या कर रहे हैं? What are the funds doing right now? वेल, ये जानने के लिए हमने टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स के लेटेस्ट पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स की होल्डिंग्स देखी और ये कॉमन ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि फिलहाल 68% पैसा लार्ज कैप्स में एलोकेटेड है। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पराग पारिक और HDFC जिनके AUM सबसे बड़े हैं, उन्होंने अपना एक बड़ा हिस्सा कैश में पार्क कर रखा है। मतलब वो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि पराग पारिक ने अपने स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में एलोकेशन सिर्फ 4% कर दिया है और HDFC ने भी सिर्फ 14% कर दिया है, लेकिन बाकी 3 फंड्स अभी भी 20% से ज्यादा रख रहे हैं। UTI फ्लेक्सी कैप 36% तक स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में होल्ड कर रहा है। ये देखकर कोई क्लियर कंसेंसस तो नहीं बोल सकते हैं कि अक्रॉस कैटेगरीज क्या बैठ रहा है, बट एक बात श्योर है कि सभी फंड्स ने अपने एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स को बढ़ा दी है। ठीक यही देखकर पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इन फंड्स को हम फ्लेक्सी फंड्स क्यों बोलते हैं? ये अपने फ्लेक्सिबिलिटी का तो फायदा उठा ही नहीं रहे, बस ये एक तरीके से दूसरे नाम के लार्ज कैप फंड्स ही तो हुए। तो क्या सच में फ्लेक्सी कैप सूडो लार्ज कैप फंड्स हैं? चलिए देखते हैं। इसका सीधा जवाब यस और नो में हो सकता था, पर हम बिना डेटा के तो बात करने से रहे। डेटा के लिए पिछले 5 साल की कहानी देखते हैं। आज से 5 साल पहले इन्हीं फंड्स के एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप फंड्स के एवरेज एलोकेशन 63% थी, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये पूरी तरीके से लार्ज कैप फंड की तरह ऑपरेट करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पूरी लिस्टेड कंपनीज की वैल्यू देखो तो उसका 60 से 70% हिस्सा लार्ज कैप कंपनीज का ही होता है। मतलब अगर एक थाली में 10 रोटी हैं तो उसमें से 6 से 7 रोटी तो लार्ज कैप की होंगी। तो नेचुरली फ्लेक्सी कैप फंड्स भी अपने पैसे का बड़ा पार्ट लार्ज कैप में ही डाल देते हैं। करंट सिचुएशन की देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं। ठीक इसीलिए फ्लेक्सी कैप्स भी अपना पैसा लार्ज कैप्स में ही पार्क कर रहे हैं। अगर ये लार्ज कैप फंड होते तो उन्हें 80% से ज्यादा लार्ज कैप्स में ही इन्वेस्ट करना पड़ता, लेकिन फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी है। मार्केट कंडीशंस बढ़े तो एलोकेशन बदल सकते हैं। अगर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जानना ही है तो एक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका फॉरेन इक्विटीज में एलोकेशन 30% से भी ऊपर गया था। एक और भी फ्लेक्सी कैप फंड है जिसने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी एक्सपोजर लिया है। कमेंट सेक्शन में इन दोनों फंड्स का नाम जरूर गेस करना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप की तरह ऑपरेट करते हैं। ये मार्केट की कंडीशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब इतना जानने के बाद मुद्दे की बात करते हैं कि इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है। इसके लिए हमें एक टर्म इंफॉर्मेशन रेशियो पहले जानना होगा। ये एक ऐसा मेजर है जो बताता है कि एक फंड मैनेजर अपने रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है। हायर इंफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है कि मैनेजर ने कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट किया है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। नंबर्स देखते हैं। 31 जुलाई 2025 तक के डेटा के हिसाब से टॉप 3 फंड्स बाय AUM का एवरेज लिया गया और उसमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का इंफॉर्मेशन रेशियो सबसे हाई निकला, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। तो इससे क्या समझ में आया कि परफॉर्मेंस भी इन फंड्स का बेटर है। अब इसके बाद बची बस 2 चीजें, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है और ये किसके लिए सूटेबल है। लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स के फंड मैनेजर्स के पास एक लिमिटेड होमवर्क लिस्ट होती है। लार्ज कैप वाले सिर्फ टॉप 100 कंपनीज पर रिसर्च करते हैं, मिड कैप वाले 150 कंपनीज तक फोकस रहते हैं। अब फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर का क्या सीन होता है? उनके लिए तो पूरा बाजार खुला है, मतलब जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं सब उनके एनालिसिस के लिस्ट में आ जाती हैं। ये लिस्ट 500 से ऊपर तक जा सकती है। मतलब जितनी बड़ी लिस्ट उतना ही ज्यादा रिसर्च और उतनी ही ज्यादा डिसीजन मेकिंग रिस्क। अब मान लो आपका फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर एक्सपर्ट है और सही स्टॉक्स पिक करके आपको अच्छे रिटर्न्स भी दे रहा है, पर कल को अगर वो मैनेजर जॉब छोड़ दे या फंड बदल दे, क्या नए मैनेजर के पास वही स्किल्स होंगी? क्या वो भी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा? ये अनसर्टेनिटी ही एक हिडन रिस्क है फ्लेक्सी कैप फंड्स में।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ये फंड्स किसके लिए सूटेबल हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए ठीक हैं जिनको टैक्टिकल एलोकेशन अक्रॉस मार्केट कैप कैटेगरीज, सेक्टर्स एंड थीम्स अपने फंड मैनेजर को ही डेलीगेट करके रखना है। वो इन्वेस्टर जिसको दिमाग नहीं लगाना कि कब स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स महंगे हो रहे हैं और कब सस्ते। इसके साथ ही अब कई फंड्स का साइज बड़ा हो गया है, तो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग इनका एक्सपेंस रेशियो कम हो गया है। मतलब जो रिटर्न्स फंड बना रहे हैं उसका ज्यादा हिस्सा आपके हाथ में आ रहा है। तो बेसिकली फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सही हैं, क्योंकि आपको माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं है और आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर ग्रो कर सकता है। तो जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगी कि फ्लेक्सी कैप फंड्स रियल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। 2020 के क्रैश में मिड स्मॉल कैप एलोकेशन बढ़ाना, वैल्यूएशन स्ट्रेच होने पर 2021 से 23 में कट करना और आज के कंटेक्स्ट में लार्ज कैप्स टिल्ट रखना, ये सब प्रूफ है कि कैटेगरी मार्केट साइकिल के हिसाब से टैक्टिकल शिफ्ट्स कर सकती है। ये आपके लिए एक स्मार्ट हैंड्स ऑफ इक्विटी ऑप्शन है जिसमें आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू मार्केट साइकिल के हिसाब से टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक कोर इक्विटी एलोकेशन चाहते हैं जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी हो और आपको डेली मार्केट का टेंशन ना लेना पड़े, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स डेफिनेटली कंसिडर करने के लायक होते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो गोज विदाउट सेइंग लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जाते जाते ये बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताकर जाना कि आपको ऐसे और किस कैटेगरी में जानना है, उसके बारे में हम जरूर एक वीडियो लेकर आएंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.